नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। बड़ी जानकारी कांकेर से है, जहां एक्सपायरी दवाओं के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली। उप स्वास्थ्य केंद्र की एक्सपायरी दवाओं को जलाया गया है। दवाइयों को जलाने से निकली गैस से छात्र परेशान हुए हैं। पास में स्थित एक स्कूल के 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत जैसी शिकायतें देखने को मिली है। सभी बच्चों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पंखाजोर क्षेत्र के PV 43 का पूरा मामला है। फिलहाल जांच जारी है। बड़ी जानकारी कांकेर से दे रहे हैं, जहां पर बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और बच्चों की यह हालत हुई एक्सपायरी दवाओं के खिलाफ एक्शन के दौरान। उप स्वास्थ्य केंद्र की एक्सपायरी दवाओं को जलाया गया तो दवाओं को जलाने से जो गैस निकली थी उससे छात्रों को परेशानी हुई। पास में ही एक स्कूल स्थित है, जहां पर 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं इन बच्चों को हो रही है, तो फिलहाल बच्चों का इलाज जारी है। पंखाजूर क्षेत्र के PV 43 का पूरा मामला है, जांच जारी। मेडिसिन जलाने की स्मेल से उसको परेशानी हो रही थी, जैसे सांस लेने की तकलीफ हो रही थी। उसके आँखों में, फिर चेहरे में, नाक में जलन हो रहा था। तो कहाँ मेडिसिन चल रहा था? बगल में उप स्वास्थ्य केंद्र है। कहाँ पे है ये स्वास्थ्य केंद्र? PV 43 में। कितने बच्चे के साथ भर्ती हुए आज यहाँ पे? 8 बच्चे। जी। अभी क्या स्थिति है बच्चों का? अभी बच्चे सुधर रहे हैं। सुधार हो रही है और जितने भी जो प्राइमरी उपचार होती है वो हमारे हॉस्पिटल से दे दिया गया है। बच्चों को नेबुलाइज करें और पूरे ऑब्जर्वेशन में रखे हैं। काफ़ी सुधार है बच्चों में। शाम तक तो बहुत सारे बच्चे घर जाने भी चाहेंगे, क्योंकि सुधार तो काफ़ी हो गई है। हमारे नर्स, हमारे स्टाफ काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं इस मामले में। जैसे ही हमें इस बात का पता चला तो हम सब सतर्क हो गए। हमारे BMO सर को भी हमने इन्फॉर्म किया, उन्होंने बताया ठीक है, बच्चों का अच्छी इलाज कराना चाहिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी नीरज तिवारी जुड़ चुके हैं। नीरज, अब कार्रवाई क्या कुछ देखने को मिल रही है और बच्चों की हालत फिलहाल कैसी? देखिए अस्मिता, फिलहाल बच्चों की स्थिति जो है वो सामान्य है, यानी कि खतरे से बाहर है और सभी बच्चे रिकवर होते नजर आ रहे हैं और कुछ बच्चे शायद घर भी चले गए, ऐसी जानकारियां मिलकर सामने आई थी। लेकिन ये जो मामला है ये काफी गंभीर मामला हो जाता है, क्योंकि देखिए एक्सपायरी दवाइयां हैं। एक्सपायरी दवाइयों के लिए अलग एक गाइडलाइन जारी है, जिसमें स्पष्ट कहा जाता है कि किसी प्रकार से इनके खुले में नहीं चलाना है, क्योंकि ये जो दवाइयां हैं ये खासतौर पे हानिकारक हो सकती हैं, इस तरह की गतिविधियां। उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही, यानी कि ये बड़ी लापरवाही इसे कह सकते हैं कि बिना किसी गाइडलाइन के, जिस तरह की गाइडलाइन होती है उसका पालन न करके नियम विरुद्ध कार्य करना और उसको जलाना इस तरह से आसपास के एरियो में, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी घटना हो सकती थी। क्योंकि जिस जगह पर ये उप स्वास्थ्य केंद्र बताया जा रहा है वहां पर पास में ही एक निजी स्कूल संचालित होता है, जहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। और जब ये दवाइयां जलाई गई, उसके डब्बे जलाए गए, उससे जो उड़ने वाले जो जहरीली गैस की जहरीले धुएं थे, का प्रभाव उन बच्चों पर पड़ा और लगभग 8 बच्चे थे जिनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, सीने में जलन सहित अन्य तकलीफें सामने आई और बच्चे जो है तबीयत खराब होने की शिकायत करने लगे, जिसके बाद उन्हें फिलहाल घर भेज दिया गया था। लेकिन घर में फिर अचानक पहुंचने के बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और 108 के माध्यम से सभी बच्चों को जो है, स्कूल के जितने भी स्टाफ थे वो उनके घर पहुंचे और वहां से उनको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उनकी स्थिति जो है वो फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लोगों पर क्या आखिर देखने को मिल रही है जिन्होंने एक्सपायरी ये दवाइयों को जलाया और जिसकी वजह से ये स्थिति निर्मित हुई? वहाँ के जो RHO हैं, जिनका नाम विवेक बढ़ाई बताया जा रहा है, उनका कहना है कि उन्होंने दवाइयां नहीं जलाई हैं, जो दवाइयों के डिब्बे थे उसे जलाए हैं। फिलहाल BMO का इस पूरे मामले पर यही कहना है कि यह नियम विरुद्ध है। आखिर इस पर जो भी आगे की कार्रवाई होती है हम वो करेंगे। फिलहाल जांच की कार्रवाई आगे चल रही है। जांच में जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरह के अगर मामले अन्य ब्लॉक के जो अन्य क्षेत्र है वहां पर भी सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है, ताकि आने वाले समय में इस तरह की गतिविधियां ना हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी देने के लिए।